नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। वक्त हो चल रहा है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की रिहाई हुई, जिसके बाद से वो बयान पे बयान देते नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इस संदेश के मात्र के ऊपर उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। ये धमकी दी जा रही है कि आपकी अपने परिवार से मुलाकात बंद कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल अगर अपने वकीलों से नहीं मिलेंगे तो वो केस कैसे लड़ेंगे? क्या आप दिल्ली की तिहाड़ जेल को यातना घर के रूप में बदलना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री अपने जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता? इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें, ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? ये कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ये उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं।
बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। ये जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। ये कानूनी प्रावधान है। और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। इसलिए कह रहा हूं इस वक्त की अगली बड़ी खबर है। कुछ दिनों से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद तेजस्वी यादव काफी चर्चा में हैं। दरअसल हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुद शेयर किया है, जिसमें वो मछली खाते दिख रहे थे। अब इस वीडियो के बाद उनके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कैसे हिंदू हैं जो नवरात्रि के टाइम मछली खाते दिख रहे हैं। इन सब के बाद जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और तेजस्वी यादव पर लोग सवाल उठाने लगे तो इस बीच वे मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि भाजपा वाले लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट करने के लिए वो पोस्ट किया। वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर तारीख लिखी हुई है। ये लोग पढ़ते लिखते तो नहीं है। इतनी प्रमुखता से भाजपा वाले बेरोजगारी पर बोलते हैं क्या, पलायन पर बोलते हैं क्या, गरीबों पर बोलते हैं क्या, लेकिन इन सब चीजों पर कैसे कूद कूद कर बोल रहे हैं। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे? नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज़, नमक है, सारी चीज़ हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारा उम्मीद है कि 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया चेचरा मछली जो है वो है, और ये चेचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है,
तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस, ये वाटरमेलन और ये तरबूज का जूस, और ये सत्तू मट्ठा बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, उसलिए हम लोग जो है ये पीने का सामान लेकर के चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग। और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सब लोग स्पष्ट हो गए कि कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया था। अब ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप तो खाए, बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप मौसमी सनातनी लोग हैं। है ना भाई, यही तो साबित हुआ ना IQ टेस्ट में। आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है, तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा नहीं। और आप लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से हम जो है मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं। ये तो एक केवल टेस्ट था कि लोगों को भाजपाइयों का सच्चाई जो है वो पता चले। तेजस्वी के टेस्ट और में इसमें भाजपा हम फेल लोग- हो गई, पास हो गई। आप जज हैं, उसमें डेट मेंशन था। और कितने प्रमुखता से सब चिल्ला करके सब बोल रहे हैं इस विषय में। तो यही तो कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते, समाज में जहर बोने की बात करते हैं। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग आइए रुक करते इस वक्त ही अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेल्लोर में स्वागत किया गया। यहाँ वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वेल्लोर तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 14 अप्रैल को हमारा नववर्ष आरंभ हो रहा है। मैं आप सबको नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव उसमें आपका उत्साह, उमंग, नई ताकत भर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेल्लोर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद तमिलनाडु के प्रति मेरा जो समर्पण है, उस समर्पण को और अधिक प्रेरणा देते हैं और अधिक पवित्र बना देते हैं। और इसलिए मैं तमिलनाडु के लोगों को जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। वेल्लोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, तमिलनाडु के लिए एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की पारिवारिक राजनीति की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मुख्य मानदंड है। पहली, पारिवारिक राजनीति, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा तमिल सांस्कृतिक का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग कारोबार का शिकार हो गया है। इन ड्रग माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है
उसके संबंध किस परिवार से है, ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार भी तब कई दशक पहले इन लोगों ने द्वीप श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए ये फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस द्वीप के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए, उनकी नौकाएं गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तार पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते हैं कि कच्छतीवु द्वीप इन लोगों ने स्वयं श्रीलंका को दे दिया है और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा करके वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को श्रीलंका ने फांसी की सजा दे दी थी। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ मछुआरों को नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, मेरे मन में वेल्लोर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी मैं श्री रामपुर नारायणी मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इस शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा था, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही डीएमके की भी है। ये लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। दूसरा, 14 अप्रैल को हमारा नववर्ष आरंभ हो रहा है। मैं आप सबको नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव उसमें आपका उत्साह, उमंग, नई ताकत भर देगा। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। டெல்லியில் அமர்ந்தவருக்கு என்ன தெரியும்? வேலூரை இத்தனை பெரிய எழுச்சியான ஒரு கூட்டம் இருந்திருப்பதை இன்றைக்கு அத்தனை பேரும் டெல்லியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, तमिलनाडु के प्रति मेरा जो समर्पण है, उस समर्पण को और अधिक प्रेरणा देते हैं और अधिक पवित्र बना देते हैं। और इसलिए मैं तमिलनाडु के लोगों का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग्स कारोबार का शिकार हो गए हैं। इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने
जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है उसके संबंध किस फैमिली से है ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। साथियों, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। साथियों, मेरे मन में वेलूर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का सीएम था तब भी मैं श्रीपुरम नारायणी मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं,